हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है आईपीएससी नेमिंग। अगर आपको कंपाउंड का नाम लिखना है और उसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए एक अल्टीमेट वीडियो होने वाला है। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का करेक्ट आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले एक सिंपल फॉर्मूला याद रख लो। लोकेंट, प्रीफिक्स, पेरेंट चेन, सफिक्स। लोकेंट का मतलब होता है पोजीशन नंबर, मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर अटैच्ड है तो वो कहाँ पे अटैच्ड है, कौन से कार्बन पे अटैच्ड है। प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जैसे मिथाइल, क्लोरो, ब्रोमो। फिर आता है पेरेंट चेन, मतलब हाईएस्ट लॉन्ग, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और सफिक्स का मतलब होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन है, तो इसमें ये जो इथाइल है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और उसका जो प्रीफिक्स है वो हम यहाँ पे यूज करें इथाइल मिथाइल। और 3 और 2 यहाँ पे क्या बता रहा है, लोकेंट बता रहा है, मतलब पोजीशन बता रहा है। और हेक्सेन क्या है यहाँ पे, पेरेंट चेन है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है पेरेंट चेन को चूज करना। तो अगर कार्बन एटम्स जो है सबसे पहले उनको काउंट करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें बेस नेम जो है वो डिसाइड करना होता है। तो अगर एक कार्बन है तो उसके लिए मैथ, दो है तो एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बन नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग हमें बेस नंबर को डिसाइड करना होता है। अब बात आती है फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी की। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ जो ग्रुप्स होते हैं उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल जैसे कि जो एसिड डेरिवेटिव जो वाले जो ग्रुप होते हैं उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड। ये क्या है, ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर है, तो ये हमें याद रखना है। तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप होते हैं उनके लिए तो हमें क्या लगाना है, उनका तो बनेगा सफिक्स। और जो बाकी जो लोअर प्रायोरिटी वाले जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका हमें लगाना होता है, उनको हम एज ए प्रीफिक्स, मतलब उनके जो है वो प्रीफिक्स बनेंगे। अगर मॉलिक्यूल में क्या होता है, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे हमें एक रूल फॉलो करना होता है। मींस हाईएस्ट जो प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, वहाँ पे बोस होगा। मींस वहाँ पे उसको एज उसका हमें उसका सफिक्स बनेगा। और उसके अलावा जो होंगे वो क्या होंगे, प्रीफिक्स होंगे। उनके क्या बन जाएंगे, प्रीफिक्स बन जाएंगे। मींस जैसे ओ एच ग्रुप है, अगर वो मेन ग्रुप है तब तो उसमें सफिक्स लगेगा, ओ एल बन जाएगा उसका। लेकिन अगर मेन ग्रुप नहीं है तो उसका जो प्रीफिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी होगा। जैसे कि OH और कीटोन दोनों है तो वहां पे जो कीटोन है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है तो उसका ओन लगेगा। और जो OH है उस वो क्या होगा, एज ए प्रीफिक्स होगा और उसका हाइड्रोक्सी लगेगा। फिर वहां पे कॉमन जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं जैसे कि मेथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब। अगर OH वहां पे मेन ग्रुप में नहीं है तो हाइड्रोक्सी, अगर NH2 भी नहीं है तो वहां पे अमीनो यूज करेंगे। अब स्टेप वाइज हम आईपीएससी नेम लिखना सीखते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है उसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होती है उसको हमें क्या करना होता है, चूज करना होता है। और वहां पे इंश्योर करना होता है कि उसमें जो मेन जो फंक्शनल ग्रुप हो वो भी इंक्लूडेड हो। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन की चेन है तो यहाँ पे बेस नेम क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप क्या होता है कि वहाँ पे हमें ऐसे आइडेंटिफाई करना होता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या वहाँ पे। तो अगर फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे है तो उसमें भी हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है या फिर वहाँ पे कितने कितने फंक्शनल ग्रुप है। अगर सिंगल है तब तो वही हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला रहेगा और उसका क्या बन जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। अब स्टेप 3 में आती है नंबरिंग। अब इसमें क्या होता है, चेन को हमें उस साइड से नंबर करना स्टार्ट करना होता है जहां से फंक्शनल जो ग्रुप होता है उसको आए, सबसे छोटा नंबर आए। जैसे अब यहाँ पे है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो आता है सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे। लेकिन अगर हम इस साइड से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है वो 3 नंबर पे OH आ रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उनको जो नंबरिंग है वो सबसे छोटी आनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा वाला करेक्ट होगा, ये वाला जो है वो नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी। अब जो फोर्थ स्टेप होता है उसमें क्या करना होता है कि सब्स्टिट्यूएंट जो होता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। मतलब सब्स्टिट्यूएंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम जो मेन चेन जो ले रहे हैं उसके अलावा अगर कोई ग्रुप है, मींस मेन चेन में अगर कोई ग्रुप इंक्लूड नहीं हो रहा है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं।
जैसे यहाँ पे है, ये जो मेथिल ग्रुप है ये क्या एज ए सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे। तो CH3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिथाइल यूज करते हैं। तो और फिर उसके बाद में उसका पोजीशन नंबर भी हमें यहाँ पे असाइन करना होता है। उसके बाद में जो 5 स्टेप जो होता है, फिफ्थ वाला जो स्टेप होता है वो होता है पोजीशन नंबर, जो सब्स्टिट्यूएंट की हमें देनी होती है। तो इसमें भी वही सेम, ये जो फंक्शनल ग्रुप अटेस्ट है तो इसको सबसे कम लोवेस्ट वाला नंबरिंग रखना है। तो ये 1, ये 2, ये 3। तो मतलब जो मिथाइल की जो पोजीशन है वो क्या हो गई, 2 नंबर पे हो गई। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमें प्रीफिक्सेस जो है उनको हमें क्या करना होता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो अल्फाबेटिकली मीन्स मान लो कि कोई भी चेन है और उस पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मेथिल भी मिल गया, इथाइल भी मिल गया, प्रोपाइल भी मिल गया। तो हमें वहां पे जो उनको अरेंज करना है एज ए अल्फाबेटिकली, मतलब वहाँ पे पोजीशन को इग्नोर करना है। वहाँ पे मतलब नंबर भी अगर जैसे 2 मेथिल ग्रुप है, डाई और ट्राई ऐसे भी है, तो उनको भी वहाँ पे हमें इग्नोर करना है। और हमें वहाँ पे उन ग्रुप को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। मीन्स यहाँ पे क्या, अगर इथाइल और मिथाइल है तो इथाइल क्या आएगा, पहले आएगा, और फिर बाद में मिथाइल ग्रुप आएगा। अब लास्ट जो स्टेप है उसमें हमें याद रखना है कि सबसे पहले तो हमें पोजीशन लिखना है, फिर हमें प्रीफिक्स लिखना है मीन्स जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके लिए, और फिर जो पेरेंट चेन है, और फिर लास्ट में सफिक्स आएगा। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये एक केमिकल स्ट्रक्चर दी हुई है। तो इसमें इस कंपाउंड का जो नाम आएगा वो क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे तो यहाँ पे OL है मतलब अल्कोहल है, और सेकेंड नंबर पर यहाँ मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब चलो एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। तो इसमें देखो 3 कार्बन है, सबसे पहले तो 1, 2, 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, 3 कार्बन के लिए जो बेस नेम होगा वो हो जाएगा प्रोप। और यहाँ पे फंक्शनल जो ग्रुप है वो क्या है, यहाँ पे OH है। तो OH के लिए क्या लगेगा, सफिक्स क्या लगेगा, OL लगेगा। यहाँ पे जो सफिक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, OL आ जाएगा। और यहाँ पे OH की जो पोजीशन है वो कौन सी है, सेकेंड नंबर पे पोजीशन है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेन। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो हमें कोई भी वो तो लगाना नहीं है। तो सीधा इसका जो पेरेंट चेन है वो प्रोपेन आ जाएगा, फिर फंक्शनल ग्रुप जो है उस वो आ जाएगा। अब फंक्शनल ग्रुप की यहाँ पे पोजीशन भी बतानी होगी, तो प्रोपेन 2 ऑल। अब इस एग्जांपल में देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे ये मेथिल क्या एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ये उसमें पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो बेस नेम तो क्या आ जाएगा, ब्यूट आ जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, तो OH के लिए सफिक्स बनेगा यहाँ पे OL। अब बात आती है कि इसमें जो नंबरिंग है वो क्या होगी, OH की साइड से होगी, क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबरिंग देनी होती है। तो लोवेस्ट नंबरिंग देंगे तो यहाँ पे जो मेथिल है वो कौन से वाले पे आ जाएगा, 3 नंबर वाले उस पे कार्बन पे आ जाएगा। तो मेथिल जो ग्रुप है वो 3 नंबर वाले कार्बन पे आ रहा है, तो इसका फाइनल जो नेम है वो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। तो लास्ट में एक हमें ट्रिक याद रखनी है कि जो फंक्शनल जो ग्रुप है उनका जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो एसिड डेरिवेटिव्स की होती है। और उसके बाद में जो ये एल कार्बोनिल वाले ग्रुप्स की होती है, और फिर हाइड्रोक्सी, फिर अमीन, और उसके बाद में ये जो एल्कीन, एल्काइन और एल्केन की सबसे कम। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो डेरिवेटिव होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं, वो होते हैं एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड। तो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर याद हमें रखना है अगर हमें IUPAC नोमेनक्लेचर सही से लिखना है।